हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। आज दोस्तों जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक टाइप का कैंसर है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक टाइप का ब्लड कैंसर है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कि ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या होता है, दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या है, इसे डायग्नोज करने के लिए कौन से टेस्ट कराने होते हैं, दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा जो होगा लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है क्या। दोस्तों एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जब हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल ग्रो करने लगती हैं, तो इस समस्या को या इस प्रॉब्लम को कैंसर के रूप में माना जाता है। दोस्तों कैंसर कई टाइप के हो सकते हैं और शरीर के किसी भी भाग के सेल्स कैंसर बना सकते हैं। इन्हीं में से है एक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया दोस्तों वो कैंसर है जो उन सेल्स में शुरू होता है जो डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स में विकसित होते हैं। ल्यूकेमिया के भी कई टाइप हैं जिन्हें इस आधार पर विभाजित किया जाता है कि ये ल्यूकेमिया एक्यूट है या क्रोनिक है, ये माइलॉइड सेल्स से शुरू होता है या लिम्फॉइड सेल्स में। आज हम ल्यूकेमिया के एक टाइप एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है क्या। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया बोन मैरो में शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर दोस्तों यह जल्दी ही हमारे ब्लड में भी मूव कर जाता है। ये कई बार शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है, जिसमें लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिवर, स्प्लीन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टेस्टिकल्स और भी बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स। दोस्तों अक्सर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया उन सेल्स को या उन सेल्स से विभाजित होता है, उन सेल्स से विकसित होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स में बदल जाते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये अदर टाइप्स के ब्लड बनाने वाली जो सेल्स हैं उनमें भी विकसित हो जाता है। अगर इस समस्या का सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए या सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना हो पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क का खतरा बन जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के लक्षण क्या हैं। दोस्तों एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये ओल्ड एज में जो उनकी थोड़ी एज ज़्यादा है उनमें इसका होने का जो रिस्क है वो अधिक होता है। अधिकतर लोगों में इसके कारणों को पहचानना आसान नहीं होता। अब बात की जाए इसके सिम्टम्स के बारे में तो इसकी शुरुआत जो है वो फ्लू की तरह के सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं, जैसे कि हमें फीवर फ्लू में सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इस कैंसर का कोई खास लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स की मैं बात करूं तो जैसे कि थकावट होना, ठीक है, फीवर, हमें भूख कम लगना, हमारी जो भूख है वो कम हो जाना, हमारा वेट कम हो जाना, सर दर्द, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग या कई बार हमें नीला पड़ना, स्किन पर छोटे छोटे रेड स्पॉट होना, मसूड़ों का फूलना, लिवर या स्प्लीन के अंदर सूजन, नॉर्मल से अधिक हमें कोई इन्फेक्शन होना। दोस्तों कई लोगों में इस कैंसर की कंडीशंस में कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कारण की कि इसके कारण क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है। दोस्तों डॉक्टर्स भी अक्सर यह नहीं जान पाए अभी तक कि इसका मेन कारण क्या है, मेन कॉजेस क्या है कि जिसकी वजह से हमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो न केवल इसकी संभावना को बढ़ाती हैं बल्कि उसे बदतर भी बना सकती हैं। इस कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कुछ इस टाइप से, जैसे कि दोस्तों स्मोकिंग करने वाले लोगों में ये कैंसर होने की जो संभावना है वो थोड़ा अधिक होती है। कुछ केमिकल्स, दोस्तों किसी खास केमिकल्स के संपर्क में आने से भी ये समस्या हो सकती है, जैसे कि बेंजीन, कीटनाशक या कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट, डिटर्जेंट, ठीक है। दोस्तों कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स जिनका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जैसे कि डेक्सोरुबिसन, मेलफ्रेन, इस तरह की जो कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, इनकी वजह से भी कई बार हमें जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है ये हो सकता है। दोस्तों रेडिएशन के हाई डोज के संपर्क में आने से भी इस कैंसर होने का जो चांस है वो थोड़ा इसका रिस्क बढ़ सकता है। कुछ ब्लड कंडीशंस, दोस्तों कुछ ब्लड कंडीशंस जैसे कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर को भी इस कंडीशंस का रिस्क फैक्टर माना जाता है। इनहेरिटेड, अगर आपके पेरेंट्स, भाई बहन में से किसी को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की समस्या है तो दोस्तों आपको भी ये कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स,
दोस्तों कुछ जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटासिस टाइप 1 इस समस्या के रिस्क फैक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डायग्नोज कैसे किया जाता है। दोस्तों एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। इसके बाद पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पेशेंट का फिजिकल टेस्ट, उसकी शारीरिक जांच की जाती है ताकि पेशेंट के कहीं कोई ब्लीडिंग है, कहीं नीला पड़ना या कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन, ठीक है। दोस्तों कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि एक हमारा नॉर्मल सा टेस्ट होता है, सीबीसी जिसको हम बोलते हैं, कि हमारे ब्लड सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, वो देखने के लिए, ठीक है। दोस्तों कुछ इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है। बोन मैरो टेस्ट, दोस्तों बोन मैरो जो हमारी बोन्स के अंदर होता है, वहां से सैंपल लेने के बाद हमें बोन मैरो टेस्ट कराया जाता है कि कोई ल्यूकेमिया सेल्स तो नहीं आ रही है, वो चेक करने के लिए। सेम हमारा स्पाइनल टेस्ट होता है, जिसमें क्या है कि जो हमारा CSF होता है, सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड, उसकी जांच की जाती है ये देखने के लिए कि उसके अंदर कोई ल्यूकेमिया सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जेनेटिक टेस्ट, ये टेस्ट पेशेंट की ल्यूकेमिया सेल्स की जांच जीन या फिर दोस्तों क्रोमोसोम चेंजेस की जांच करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट से आपके डॉक्टर्स को एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के बारे में सबसे अधिक पता चलता है, जिससे कि वो पेशेंट्स के लिए बेहतर ट्रीटमेंट के बारे में जान पाते हैं। तो जेनेटिक टेस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट माना जाता है, इसमें काफी हद तक हमें चीजों का पता चल जाता है। बात करते हैं दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट कैसे होता है। दोस्तों एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया बहुत तेजी से विकसित होने वाला कैंसर होता है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए। ये ट्रीटमेंट कई चीजों पर डिपेंड करता है, इसमें एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया का टाइप, ये कितना फैल चुका है, ठीक है, संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा कैसा है, ये सब चीजों पर डिपेंड होने के बाद जब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है ये 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। रेम्यूसन इंडक्शन थेरेपी, इस थेरेपी का मकसद ब्लड और बोन मैरो में ल्यूकेमिया सेल्स को डेड करना। कंसोलिडेशन थेरेपी, दोस्तों इस पोस्ट रेमिशन या रेमिशन कंटिन्यूअस थेरेपी भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि बचे हुए ल्यूकेमिया सेल्स को डेड करना ताकि पेशेंट फिर से इस समस्या का शिकार ना हो पाए। दोस्तों इस कैंसर को यानी कि जो हमारा एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया है, इसके कुछ अदर ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, ठीक है, टारगेट थेरेपी है। तो इसके कुछ अदर ट्रीटमेंट भी होते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।